नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गढ़मुक्तेश्वर में नगर में नक्का कुआं रोड पर स्थित श्री बालाजी महाराज दरबार में श्री राम हनुमान शिव परिवार महंत गणेशपुरी की मूर्ति स्थापना की गई, जिसकी प्रभात फेरी मुख्य बाजार को होते हुए मीरा रेती नक्का कुआं रोड सुभाष गेट होते हुए बालाजी दरबार में संपन्न हुई, जिसमें बैंड ढोल राधा कृष्ण की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। सेवक सीताराम पहलवान ने बताया कि सबके सहयोग से बालाजी दरबार परिसर में श्री राम दरबार शिव परिवार और गणेशपुरी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें सर्वप्रथम 101 महिलाओं द्वारा मंगल कलश यात्रा के साथ ही मूर्तियों की प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसके उपरांत विधिवत हवन और मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के उपरांत भंडारे का आयोजन कर प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें समाज सेवी चौधरी मदन पाल सिंह के साथ आदि मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला केस में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले तस्कर शहबाज के साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इससे पहले भी शहबाज को एनआईए गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिसके बाद दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने शहबाज समेत अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 2 तमंचे, एक थार गाड़ी सहित कारतूस भी बरामद किया है। वही इस मामले में हथियार तस्करों का एक साथी रिजवान फरार है, जिस पर एसएसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, खुर्जा क्षेत्र से सर हथियार सप्लायर पकड़े गए। सर, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है कि सर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक आरोपी है, उसके साथी बनेगा? ये हमारी खुर्जा देहात की पुलिस टीम और देहात की एसओजी टीम द्वारा कुछ इनको इनपुट्स मिले थे, जिनके आधार पर इन टीम के द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 अवैध पिस्टल और 2 अवैध तमंचे और एक गाड़ी जिसमें कि ये घूम रहे थे इस वेपन्स को बेचने और इसकी तस्करी करने के लिए, वो इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनका नाम है शादाब, शफाहत और वकार। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इन लोगों ने एक नॉन आर्म्स स्मगलर है जिसका कि नाम शाहबाज है, वो वर्तमान में जेल में है, उससे ये वेपन ख़रीदा था। और एक कुछ इनके पास से पोजीशन से हम लोगों को वीडियोज़ भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि अवैध असला का इस्तेमाल करते हुए ये दिख रहे हैं। उस पूछताछ के आधार पर इन तीनों लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें जो सप्लायर था उसका भी नाम प्रकाश में लाया गया है, वो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है और उसे हम लोग रिमांड पर लेकर के उससे भी पूछताछ करेंगे। इसमें एक और व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जो कि रिजवान नामक व्यक्ति है और वो भी खुर्जा नगर का ही रहने वाला है और इस पूरे आर्म्स की डीलिंग में उसका भी सक्रिय योगदान रहता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इन तीनों से पूछताछ और रिकवरी करते हुए वर्तमान में इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अन्य कुछ हम लोगों को इसमें एक्शनेबल इनपुट्स मिले हैं, जिन पे हमारी टीमें निरंतर काम कर रही हैं। सर, जो जेल में निरुद्ध है अपराधी सर, वो क्या सिद्धू वाले केस में सर हथियार सप्लाई के एनआईए? जो इसमें शाहबाज नाम का व्यक्ति है जिससे कि इन लोगों ने वेपन लेना बताया है, वो वर्तमान में एनआईए के द्वारा पंजीकृत मुकदमे में जेल में है।
वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अपराध रोकने के लिए पहले जहां पुलिस द्वारा मुखबिर का सहारा लिया जाता था, मगर अब मुखबिर का रूप सीसीटीवी कैमरों ने ले लिया है। शहर में अपराध रोकने के लिए कई चौक चौराहों पर लगाए गए कैमरे बाइक चोरी को रोकने के साथ साथ पुलिस और समाज के लिए डर का माहौल बनी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से सफल प्रमाणित हुए हैं। देखा जाए तो पिछले 2 महीने में शामिल पुलिस 15 से ज्यादा बाइकों को बरामद कर पीड़ितों को राहत दे चुकी है। वहीं राज्य में बाइक चोर गिरोह को भी बेनकाब कर जेल भेज चुकी है। ताजे मामले की बात करें तो 24 घंटे में ही व्यापारी की बाइक को शामली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से बरामद कर लिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भर दिया है। भाजपा की दिग्गज नेता रही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के नामांकन भरने के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। नामांकन का पर्चा दाखिल करने से पहले बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर अपनी शक्ति का परचम भी फहराया। रोड शो के दौरान बांसुरी स्वराज के साथ चुनावी रथ पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। रोल मैम, आज आपने नॉमिनेशन भरा है और पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेशन बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा, अब आपकी चुनौतियां एक वकील के तौर पर तो है ही, सामने भी एक वकील हैं, उसे किस तरीके से आप देते हैं कैमरे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी। आज माननीय मंत्री हरदीप पुरी जी के आशीर्वाद से, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य से, माननीय ओपी धनखड़ जी, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी के आशीर्वाद से और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से जाकर नामांकन भर कर आई हूँ। कार्यकर्ताओं का उल्लास देखकर अभिभूत हूँ, जनता के आशीर्वाद को देखकर अभिभूत हूँ और मैं कहूँगी कि एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित हूँ। मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैम, परिवारवाद वाले आरोपों पर क्या कहेंगी, जो अब तक कांग्रेस पर लगाया जा रहा था लेकिन अब वो बीजेपी पर भी लगाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, परिवारवाद तब होता है जब आप आते ही नंबर 1 के दावेदार बन जाते हैं। आप पार्टी के मुखिया आप बनेंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं। सीएमशिप के दावेदार आप होंगे या पीएमशिप के दावेदार आप होंगे क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं। क्योंकि मेरी माँ राजनीति में थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी बराबर का मौका किसी और कार्यकर्ता के मुकाबले, जिनके माता पिता शायद जनप्रतिनिधि नहीं थे, वो मिलना चाहिए। लेकिन वो मौका किस चीज़ का? संघर्ष का मौका, काम करने का मौका, जनता के बीच में करबद्ध प्रार्थना का मौका। और इसीलिए ये परिवारवाद की परिभाषा में इसलिए नहीं आता। और ये जवाब आप देखेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के सत्र में भी दिया था। बिल्कुल मैम, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और सुनीता केजरीवाल भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? माननीय सुनीता केजरीवाल जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी मैं नहीं करूंगी। मैम, अब वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एमपी के राजगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। जिले के ब्यावरा सुठालिया रोड पर एक शादी समारोह से लौट कर आ रहा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसमें करीब 25 लोग घायल हो गए। बता दें, सोमवार की देर रात को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में शादी समारोह में शामिल होकर निपानिया गांव से मोई गांव जा रहे करीब 25 लोग घायल हो गए। सभी घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से ब्यावरा सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। जल्दी तलाश होगा, बढ़िया
क्या मामला था ये? आज एक बहुत दुखद एक्सीडेंट हुआ है जिसमें निपानिया गए थे ये लोग शादी समारोह के लिए। निपानिया से ये लोग वापस मोई आ रहे थे। मोई आते समय एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 24 से 25 लोग घायल हैं। अभी उसमें से कुछ 2-3 लोग गंभीर हैं जिन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। इसमें जो लोधीपुरा जोड़ है वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है आपका? सुनील। तो ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये नपानिया से आ रहा सर, मोई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? नपानिया से मोई जा रहा था। मोई जा रहा था। हाँ। तो कहाँ से आ रहे थे, मतलब मोई? नपानिया से आ रहा था। क्या शादी समारोह से? हाँ। चला कौन रहा था ट्रैक्टर? और इधर से तो मैं ले गया था। हाँ। और उधर से मैं लाया तो बाईपास के नाके से रामनिवास आया। कौन सा बाईपास? ये सुटाले बाईपास। लोधीपुरा जोड़ के आसपास? हाँ हाँ हाँ, सुटाले रोड में। सुटाले बाईपास? हाँ, वहाँ से रामनिवास आया, ये पानी पीने चल रही है। हाँ। वो आया, वो ट्रैक्टर लेके भाग गया, मेरे को वहीं छोड़ दिया। तो हुआ कैसे एक्सीडेंट ये? एक्सीडेंट सर पता नहीं अब तो ये पलटी मारी ट्राली, क्या हुआ? पलटी मार दी। कितने लोग थे इसमें? इसमें 22 लोग थे। सभी के चोटें आई? हाँ, सबको। तो सभी के चोटें ही ज़्यादा आई। हाँ। कौन से गाँव का ट्रैक्टर था ये? मोई। मोई का ट्रैक्टर था। पति का नाम ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।